So welcome again to the best video of chemical reactions and equations। मैं इसमें ज़्यादा नहीं 4 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं एकदम 100% अश्योर हूँ कि इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर दिखेगा। सो आई एम 100% अश्योर, आपको बस मेरे साथ ये 4 क्वेश्चन करने हैं। इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में दिखेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, what change is observed when copper powder is heated in China dish? Name the phenomena and write the balance equation। मीन्स कॉपर पाउडर को हमें चाइना डिश में हीट करना है तो क्या होगा। सो Cu is heated will give copper oxide name the phenomena and write balance reaction। सो एक तो चेंज ऑब्जर्व ये होगा कि कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक एंड द प्रोसेस का नाम हुआ ऑक्सीडेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख रखा है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द चेंज ऑब्जर्व व्हेन कॉपर इज लूज साइन इन मॉइस्ट एयर नेम द कोटिंग एंड इट्स कलर। ये कॉपर, जब हमें ये भी पता है कि कॉपर अगर हवा में रखा जाए तो वो अपना साइन लूज़ कर जाता है, उससे ये अलग कैसे है। तो सबसे पहले अगर कॉपर मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करके अपना साइन लूज़ कर रहा है तो उस प्रोसेस का नाम होता है कोरिजन। और ये उससे अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड बना है और उसमें कॉपर कार्बोनेट बनता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है लेकिन कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है। सो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर forms copper carbonate which is green। now यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका चांस भी बहुत ज़्यादा है रिपीट होने का। तो क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैसेस ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड। सो एनोड पे ऑब्टेन्ड होता है ऑक्सीजन एंड कैथोड पे होता है हाइड्रोजन। वाई इज गैस रेशियो इज 2:1। अब गैस रेशियो 2:1 क्यों होता है? बिकॉज हमें पता है कि जो वाटर होता है वो 2 पार्ट हाइड्रोजन का कैरी करता है और 1 पार्ट वाटर का कैरी करता है। 2 पार्ट हाइड्रोजन का कैरी करता है और 1 पार्ट ऑक्सीजन का कैरी करता है। सिंस H2O contains two part of hydrogen and 1 part of oxygen। Mass ratio of gas obtained, so H2O, mass ratio of gas obtained is 2 hydrogen and 1 oxygen, so 2 hydrogen 1 oxygen, 2 into 1, so we'll get 1:8। What happens if dilute H2SO4 is not added? So process of electrolysis will not take place। Process of electrolysis will not take place। और इट इज़ वेरी नेग्लेजिबल। मीन्स H2SO4 के पास ही आयंस होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस को सक्सेसफुल बनाता है। अगर H2SO4 ऐड नहीं होगा तो आयंस रिलीज नहीं होगा, एज रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड फॉर्म्स अ प्रिसिपिटेट। नेम एंड द कलर ऑफ कंपाउंड फॉर्म, राइट बैलेंस इक्वेशन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। सो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन ही लिख लेता हूँ। लेड नाइट्रेट PbNO3 2 प्लस पोटाशियम आयोडाइड Ki गिव्स, अब इस रिएक्शन को पूरा करूँ, PbI2 प्लस KNO3
O3. Now the reaction is complete. Ab name and the color of the compound formed. So compound will be PbI2. Color will be yellow. Write the balanced chemical equation. I have written here. Name the type of reaction. So it is double displacement. So it is double displacement reaction and precipitation reaction. Now the next part, lead nitrate is thermally decomposed. This question is also very important, so I am solving it here. Lead nitrate PbNO3 whole twice is thermally decomposed to produce PbO2 plus NO2 plus O2. So these two questions are very important and there is very high chance that you will see this question in your paper. And the next question and the last question, what is the observation when ferrous sulfate crystals are heated in dry boiling tube? So सबसे पहले तो ferrous sulfate crystal लिख लें, FeSO4 dot 7H2O is heated. तो फर्स्ट हीट में तो FeSO4 प्लस 7H2O आर ऑब्टेन्ड. ये होता है ब्लू कलर का, सॉरी FeSO4 7H2O होता है ग्रीन कलर का, और जब हम इसे हीट कर देते हैं तो ये वाइट में चेंज हो जाता है. तो ये तो रहा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. अगर हम इसे कंटिन्यू हीट करते रहे, जो कि नेक्स्ट पार्ट है, then we'll obtain Fe2O3 plus SO2 and plus SO3. तो ये थे वो चार क्वेश्चन. साथ में एक मैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दो ऐड करना चाहूँगा. दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन CuSO4 plus Fe which will give FeSO4 plus Cu. एक ये आने का चांस है, और नेक्स्ट एक ये आने का चांस है जिसमें आपको अलग अलग डिकम्पोजिशन टाइप लिखने होते हैं. मीन्स जैसे ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट का हेल्प से हो रहा हो, जस्ट लाइक AgBr इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Ag प्लस Br, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे H2O इन इलेक्ट्रिसिटी गिव्स H2 प्लस O2. तो आपको मैंने जितना करा दिया है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली दिखेगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे सपोर्ट करें. और मैं आपको एकदम अश्योर कह सकता हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर दिखेगा. थैंक यू.